जय श्री कृष्ण दोस्तों। फागुन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला की एकादशी, रंग भरी एकादशी या आंवला एकादशी के नाम से जाना जाता है। काशी में श्री विष्णु के साथ साथ भगवान शिव जी की भी पूजन आज के दिन बहुत ही धूमधाम से की जाती है। आंवला की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजन होती है। यदि आंवले का वृक्ष आपके आसपास नहीं है तो हम घर पर पूजन किस प्रकार से करेंगे? और अगर आपके घर के आसपास में कोई मंदिर है, वहां पर आंवले का वृक्ष है या कोई आपके घर में ही आंवले का छोटा सा पौधा भी है, तो आप वहां पर भी पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, आंवले की एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के आप अपने मंदिर में भी ये पूजन कर सकते हैं, नहीं तो अलग से चौकी लगाकर पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चौकी लगा ली है, इसके ऊपर हमें पीले रंग का वस्त्र बिछा देना है। देखिए, उस आज के दिन चावल का प्रयोग निषेध माना जाता है, तो हम लोग यहाँ पर तिल का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हमने तिल का या फूलों का आसन डालते हुए भगवान श्री विष्णु नारायण, माता लक्ष्मी जी के साथ जो भी संयुक्त रूप से मूर्ति हो या प्रतिमा हो या फोटो हो, जो भी आपके पास है, उनको विराजमान करेंगे। तो देखिए, शुक्रवार का दिन है, 27 तारीख यानी कि 27 फरवरी को आंवला की एकादशी का पूजन की जाएगी। और शुक्रवार का दिन है, तो इसलिए माता लक्ष्मी जी की पूजा करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और अच्छा भी माना जाता है। वैसे तो 11 की पूजा में जब भी हम लोग पूजन करते हैं तो लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी माता की भी पूजन होती है, तो घर में से सुख शांति समृद्धि आदि बढ़ती है। इसके बाद हमें क्या करना है, लड्डू गोपाल की सेवा अगर आपके पास है तो आप लड्डू गोपाल को भी जरूर से विराजमान करें। गणेश जी को हमें विराजमान कर लेना है। देखिए, आपके पास अगर लड्डू गोपाल की कोई विग्रह है या मूर्ति है तो उनको आप आज के दिन पंचामृत स्नान जरूर से कराएं। तो यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल को स्नान आदि करा के, कपड़े आदि वस्त्र आदि धारण करा के ही विराजमान किया है। देखिए, एकादशी का दिन है और आज के दिन लड्डू गोपाल को पीले रंग के वस्त्र धारण कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। फिर हम यहाँ पर एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। अब हाथ जोड़ करके हमें व्रत का संकल्प लेना है कि आज मैं आंवले की एकादशी या रंग भरी एकादशी का व्रत पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरी पूजन को निर्विघ्न पूरी करे। इस प्रकार से बोलकर पुष्प जो हाथ में है वो आपको श्री हरि विष्णु के चरणों में डाल देना है। अब हमें यहाँ पर सभी को भावपूर्ण स्नान कराना है, तो जल के छींटे लगाते हुए हम भावपूर्ण स्नान कराएंगे। ओम गणपतये नमः, ओम श्री हरि विष्णु, ओम श्री हरि विष्णु, इस तरह से बोलते हुए हमें भावपूर्ण स्नान करा देना है। लड्डू गोपाल को हमने पहले ही स्नान करा लिया था। अब हमें सबको वस्त्र की भावना से कलावा समर्पित कर सकते हैं। जनेऊ अगर आपके पास है तो आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं गणेश जी को और श्री हरि विष्णु को। तो हम सबको वस्त्र आदि समर्पित कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए, तिलक लगानी है। तो तिलक आप अष्टगंध चंदन है तो उससे भी लगा सकते हैं। ये इस प्रकार की हरी चंदन आती है जो विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अष्टगंध चंदन और जो मैंने हरी चंदन लिया था उनको मिक्स करके मैं यहाँ पर तिलक लगा रही हूँ। तो यहाँ लड्डू गोपाल को, श्री विष्णु को, दीपक में सब में हमें तिलक लगा देनी है। इसके साथ ही देखिए, आपको रोली से गणेश जी को और लक्ष्मी माता को जरूर से तिलक लगा देनी है। तिलक के पश्चात जो है ना, हमें तिल समर्पित करनी है। तो देखिए, हम क्योंकि आज के दिन चावल का प्रयोग मैंने पहले ही बताया नहीं किया जाता है, तो हम यहाँ पर तिल का प्रयोग करेंगे। थोड़े से तिल जो है हमें गणेश जी को समर्पित करनी है, विष्णु भगवान को, सबको तिलक के प्रसाद हम तिल समर्पित कर देंगे। और देखिए, थोड़ा सा तिल आज के दिन आपको दीपक में जरूर से डालनी चाहिए। ऐसी मान्यता है, दीपक में जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे पापों का नाश होता है, पापों का अंत होता है। फिर हम जो भी आपके पास पुष्प है वो पुष्प आप समर्पित कर दें, लाल पीले हरे जो भी पुष्प आपको इजिली मिल जाए। इस समय तो देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे पुष्प आपको मार्केट में मिल जाते हैं। तो हमने सभी को यहाँ पे पुष्प आदि समर्पित कर दी है। अब भोग लगाना है। देखिए, आज के दिन अगर आपको कहीं भी आंवले का वृक्ष नहीं मिल रहा है तो आप भोग में ना आंवला जरूर से समर्पित करें। देखिए, विष्णु भगवान को केला अत्यंत प्रिय है, साथ ही आंवले की एकादशी में आंवले की विशेष महत्व होती है, तो आप आंवले का भोग जरूर से लगाएं। यानी कि आंवले को सामने रख करके भी पूजन करेंगे ना, तो वो आंवले के वृक्ष की पूजन के समान ही माना जाएगा। उसके बाद आपको जल भी जरूर से समर्पित कर देनी है एक पात्र में। और देखिए, गणेश जी का जो भोग है उसमें हमें तुलसी पत्र नहीं डालना है, तो हम यहाँ पर तुलसी पत्र अलग से श्री विष्णु को समर्पित करेंगे, लड्डू गोपाल के भोग में रखेंगे। फिर यथासंभव हमें दक्षिणा जरूर से समर्पित करनी है, क्योंकि दक्षिणा जो है ना वो पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। तो यहाँ पर हमने सभी कुछ समर्पित कर दिया है। अब हमें व्रत की जो है ना कथा सुननी है। देखिए, अगर आपने व्रत रखा है तो भी कथा का श्रवण करें, नहीं तो केवल विष्णु भगवान जी की पूजन करके भी आपको कथा जरूर से सुननी चाहिए। कथा सुनने का भी उतना ही ज्यादा महत्व है। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। मैं यहाँ कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। देखिए,
आंवले की एकादशी के दिन ऐसी मान्यता है ना कि अगर आप आंवले के वृक्ष आसपास हैं या किसी मंदिर आदि में हैं तो वहां जा करके अगर आप पूरे परिवार आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भोग प्रसाद पूरे परिवार के साथ अगर ग्रहण भी कर लेते हैं ना पूजन के बाद, तो सभी प्रकार के दुख जो है ना वो कम हो जाते हैं, चले जाते हैं, कष्ट जो है वो मिट जाते हैं, जितने भी पाप आदि है उनका नाश होता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक उपाय भी होता है। तो आंवले की एकादशी के दिन कोशिश करें कि अगर आंवले के वृक्ष मिल जाता है तो उसके नीचे बैठ करके कुछ ना कुछ हमें दान भी ज़रूर से करना चाहिए और शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण भी करना चाहिए। इसके बाद आरती करनी है, तो आरती करने के लिए आप चाहें तो देखिए कपूर से भी आरती कर सकते हैं या फिर जो दीपक हमने प्रज्वलित किया, अगर आपने अखंड दीप नहीं जलाया है, तो उसी दीपक से भी हम आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे और आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए हमें क्षमा याचना कर लेनी है और श्री हरि विष्णु से जो भी भूल चुकी है उसके लिए क्षमा मांग लेनी है और अपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए निवेदन करना है। तो इस तरह से जो है हमारी पूजन हो जाएगी। अब देखिए, आज के दिन जो है ना एकादशी के दिन कोई कोई तो लड्डू गोपाल जी के साथ खूब होली खेलते हैं और चूंकि ये रंग भरी एकादशी है, क्योंकि आज के दिन ही मतलब बहुत से स्थानों में जैसे काशी आदि में भी होली का औपचारिक रूप से शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पर हमें रंग भी जरूर से समर्पित करना है, जैसे होली में हम लोग रंग समर्पित करते हैं। तो देखिए देवताओं के साथ में होली किस प्रकार से खेली जाती है, तो देवताओं के चरणों में हमें पहले रंग गुलाल जो भी है वो समर्पित करनी है। तो यहाँ पर हमने श्री विष्णु को, लक्ष्मी माता को, गणेश जी को, सभी को जो है गुलाल समर्पित कर दिया। फिर आप चाहें तो उनके गल पे भी लगा सकते हैं। फिर हमें पुष्प की होली जरूर से खेलनी चाहिए, जितने ज्यादा पुष्प हैं वो आप जरूर से श्री विष्णु के ऊपर और जो भी जितने भी देवी देवता हमने यहाँ पर विराजमान किए हैं ना, सभी के ऊपर जरूर से हमें होली के प्रकार से खेलना चाहिए। तो इस तरह से जो है रंग भरी एकादशी और आंवले की एकादशी की पूजन की जाती है। और देखिए आज के दिन जो है ना आंवले का दान करना या आंवले का दीपदान करना भी बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो आंवले का दीपदान किस प्रकार से करते हैं उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो इस तरह से आप शाम के समय दीपदान कर सकते हैं, तुलसी जी के सामने कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आंवले का दीपदान कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है आंवले की एकादशी के दिन पूजन कर। अब आइए जान लेते हैं कि आंवले की एकादशी के व्रत का पारण हमें कब करना है। देखिए 27 तारीख शुक्रवार को हमें उपवास रखना है यानी व्रत रखना है और 28 तारीख को हमें व्रत का पारण करना है। पारण का समय रहने वाला है सुबह 6:47 से लेकर के सुबह 9:06 के बीच में आप व्रत का पारण कर लें। देखिए सही समय पर अगर आप पारण कर लेते हैं ना, तभी हमें एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और देखिए पारण करना है कैसे, आपको आंवला मिश्रित जल या तुलसी मिश्रित जल पीकर हम व्रत का पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आंवला की एकादशी की पूजा विधि। आंवले की एकादशी के दिन आंवले की पूजन करें, आंवले का दान करें, आंवले का दीपदान करें, बहुत ही अच्छा रहता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।